कि सब गाना है, सबको गाना है, क्योंकि हमको अगर प्रकृति के परमात्मा के निकट पहुंचना है तो गाना एक रास्ता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व गा रहा है, पूरा अस्तित्व गा रहा है। हम जब सुनते हैं तो हमें सुनाई पड़ने लगता है वो गायन। हवाएं, उनका अपना एक संगीत है ना, कितना प्यारा है, लेकिन जब भीतर शांति हो तभी वो संगीत प्यारा लगता है। पंछी गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, पंछी गा रहे, पेड़ गा रहे, पूरी कायनात ही गा रही है। चांद तारे नाच रहे हैं, नृत्य और गान सब जगह चल रहा है। मनुष्य को छोड़कर हम लोग गाने से बचने लगे हैं। कोई सोचता है कि मेरे गला कैसा होगा, कोई सोचता है मेरा गला अच्छा है तो इसको किसी प्रतियोगिता में लगा दे, लेकिन सिर्फ गाने के लिए, सिर्फ प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए हम गाना भूल गए हैं। हमारा गाना एक एक शब्द, एक एक ध्वनि हमारी प्रभु के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। इस भाव से जब हम गाते हैं तो गायन पूजा बन जाती है। गीत से बड़ी फिर साधना नहीं है, और गीत से बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। गीत हमारा उद्गीत तक ले जाता है, हमारे भीतर तक के गीत को, और जब उस उद्गीत को सुनते हैं तो फिर पूरी कायनात में संगीत ही संगीत सुनाई देने लगता है। जब हम अपने भीतर कोलाहल सुनते तो बाहर भी कोलाहल सुनाई देता है। एक छोटा सा प्रयोग करना, खूब एक ओंकार गाने का प्रयोग करना, हमिंग का प्रयोग करना, ओंकार का। फिर आप सुनोगे ना, एक दिन पता चलेगा पंखे की आवाज़ भी मधुर लगने लगती है। इवन मैंने ये अनुभव किया है, और इसमें देखा मैंने, उसमें भी एक स्वर है, और उस स्वर से भी गाना शुरू कर सकते हैं हम। अदरवाइज तो पंखे की आवाज़ कितनी गड़बड़ करती है, कितनी बेचैन करती है। लेकिन आप जब भीतर लयबद्ध हैं, भीतर जब आप स्वरबद्ध हैं, एक छंद है आपके भीतर, तो सब कुछ छंदबद्ध लगने लगता है। और जब बाहर से हम भीतर जाते हैं तो जो भी भीतर गया है, अपने अंतस में गया है, उसने अंतस में प्रकाश पाया है, नूर पाया है, उजाला पाया है, ज्योति पाई है। और वो ज्योति और वो प्रकाश सिर्फ प्रकाश नहीं, वो प्रकाश संगीत से भरपूर है। वो प्रकाश संगीत से भरपूर है। गोरखनाथ कहते हैं, जिसके लिए सबद बया उजियाला। सबद शब्द ओंकार को कह रहे हैं। ओंकार और उजाला साइमल्टेनियसली, एक साथ, जैसे संगीत प्रकाशमय है और प्रकाश संगीतमय है, कुछ ऐसा अनुभव। क्योंकि जब हमारी इंद्रियां बाहर देखती है ना, तो बाहर तोड़ तोड़ कर आँख आँख का काम करेगी, कान काम का काम करेगी, नाक नाक का काम करेगा, स्पर्श स्पर्श का काम करेगा, स्किन, सब एक एक इंद्रिय अपना अपना एक डिपार्टमेंट है उनका, एक विशेषता है उनकी, वही काम करते हैं। लेकिन जब ये इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ती हैं, हम भीतर चले जाते हैं, तो ये सारी, जैसे कोई नदी एक सागर में गिर गई। ऐसे समझे कि जैसे हम, एक बिंदु है केंद्र, और वहां से अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो वो दूर निकलती जाएंगी। दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती, उनमें गैप रहेगा, दूरियां रहेंगी, और परिधि तक जाते जाते सब बड़ी दूर दूर हो जाती है ना। लेकिन अब उनको वापस लाओ तो वो सारी रेखाएं एक केंद्र पर मिलती हैं। जिसने भी रेखा गणित किया होगा पता चलेगा, है ना। तो अब जो है उस केंद्र का नाम आत्मा है अपनी। तो जब सारी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ती हैं तो उस अंतस में, उस अंतराकाश में, उस स्पेस में विलीन हो जाती हैं। एक वहां एक ही बचता है। यानी ऐसा सोचो कि कान जो है वो देख रहा है और आंख जो है वो सुन रही है। ऐसा कुछ साथ साथ घटता है। वहां कुछ अलगाव ही नहीं है, बस एक ही एक को महसूस कर रहा है। और वहां का फिर अनुभव जो होगा सब प्रकार का होगा, क्योंकि सारी इंद्रियां मिल चुकी हैं। अब वहां पर कुछ अलग थलग कुछ भी नहीं है, एकता है, एकत्व है, एक हमारी आत्मा है, एक हमारा चैतन्य है जो सबको अनुभव अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहा था। अब वो सब लौट आई और एक हो गया सब कुछ। वो आत्मा जो है अब
स्पर्श भी अनुभव कर रही है, गंध भी अनुभव कर रही है, ऊर्जा भी अनुभव कर रही है, प्रकाश का तूफान भी अनुभव कर रही है, और नाद की गूंज भी अनुभव कर रही है। सब कुछ, सारा अनुभव परमात्मा का अनुभव है। आलिंगन का अनुभव उसका अनुभव है, प्रेम का अनुभव उसका अनुभव है, गंध का अनुभव उसका अनुभव है, खुमारी का अनुभव उसका अनुभव, सारे अनुभव उसके एक हैं। लेकिन वो अनुभव करने वाले अब अलग अलग नहीं बचते, भीतर एक मालिक है, एक ही मालिक है। लेकिन जब वो जो अनुभव हुआ है, जब बाहर अब एक्सप्रेस करेगा व्यक्ति, जिसको जो अनुभव हुआ है वो, अब वो बाहर लोगों को अनुभव बताएगा, सिखाएगा, तो अब वो उसकी जो एक इंद्रिय प्रमुख थी, क्योंकि अब फिर वो बाहर आया एक इंद्रिय के माध्यम से प्रोमिनेंटली। मान लो कोई सूरदास है, सूरदास जब भीतर अनुभव करेंगे, अनुभव तो सब कुछ किया, लेकिन अब वो प्रकाश की बात नहीं करेंगे, वो संगीत की बात करेंगे, वो नाद की बात करेंगे, नूर की बात नहीं करेंगे। और जो पेंटर है, कोई पेंटिंग, उसकी आंख प्रमुख है बाहर, तो अब वो भीतर जाएगा, और भीतर से जब बाहर आएगा तो वो नूर की बात करेगा, वो रंग की बात करेगा। तो सबके जिसका जो प्रोमिनेंट इंद्रिय है बाहर के जगत में, आंख है अथवा कान है, वो उसकी बात करेगा। मोहम्मद साहब ने गंध की बात की, उनकी नाक प्रोमिनेंट होगी, बहुत बहुत संवेदनशील होगी, तो उन्होंने गंध की बात की। तो बाहर जो बताएंगे, कोई नाद बताएगा, कोई नूर बताएगा, कोई ऊर्जा बताएगा, वहां अलगाव नहीं है कुछ बाहर। ये समझ की बात होनी चाहिए कि एक ही परमात्मा के विभिन्न रूपों में वो वर्णन कर रहा है। तो भीतर जब हम आते हैं तो संगीत उजाले से भरा हो जाता है, और उजाला नाचता हुआ हो जाता है, थिरकता हुआ हो जाता है। तो आओ इस पर एक गीत हम सब गाएंगे, सबको गाना है, क्योंकि ये जो गाएंगे इसको फील भी करेंगे, इसका अनुभव आप करेंगे अपने भीतर, इसलिए आपको गाना है इसको अच्छे से, एक एक शब्द को फील करके गाना है, और अपनी आवाज भी सुनते जाना है। भीतर देखूं बाहर देखूं, हर्षों है भरपूर, भीतर देखूं बाहर देखूं, हर्षों है भरपूर, चाहे मैं नजदीक से देखूं, चाहे देखूं दूर, देखूं दूर, नाचे नूर, 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 नाचे। निराकार में प्रभु का जगमग ज्योति रूप लहराता है, ज्योति रूप मन भावन ये नृत्य सुहाना, सारे कष्ट मिटाता है, सारे कष्ट। प्रभु दर्शन से मोह के बंधन, हो गए चकनाचूर, नाचे नूर, 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 नाचे नूर। पार ब्रह्म करुणा के सागर हर पल रास रचाते हैं, ओंकार में डूब के एक दिन भक्त कृष्ण बन जाते हैं,
जब घनश्याम बजाए मुरली, नग में गाए सूर, नाचे नूर 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 नाचे। जब सद्गुरु के प्रेम में पढ़कर मस्त पवन बन जाते हैं, गुरु के प्रेम में पढ़कर मस्त पवन बन जाते हैं। मोर के जैसे पंख पसारे जंगल में लहराते हैं, हमको बाहों में भर लेता, शोला एक पुरनूर, नाचे नूर 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 नाचे नूर।